आज की हमारे हिडन हॉरर फाइल्स में हम द राइटर्स ब्लॉक नाम की एक वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक लो बजट हॉरर वेब सीरीज़ है। सीरीज़ काफ़ी छोटी है, यानी इसमें सिर्फ एक सीज़न और 3 एपिसोड्स हैं और आज हम तीनों एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वेब सीरीज़ स्लो है और थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बोर्ड हैं और सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपना पूरा एक आवर इससे वेस्ट करें, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। सीरीज शुरू होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो घने जंगल के बीच से ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम कबीर है, जो सीरीज का मेन फेस है, और ये रोल हितेन तेजवानी ने प्ले किया है। उसकी वाइफ का नाम स्वाति है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कबीर एक एस्टैब्लिश्ड राइटर है, लेकिन इस समय वो राइटर्स ब्लॉक से गुजर रहा है। इसी वजह से वो ब्रेक लेने के लिए अपने फ्रेंड विक्रम के फार्म हाउस जा रहा है। विक्रम सिर्फ उसका फ्रेंड ही नहीं, बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर भी है। उसने कबीर से एक कहानी लिखने की रिक्वेस्ट की होती है, क्योंकि विक्रम ने एक इन्वेस्टर से 15 करोड़ रुपये लिए होते हैं। इसी वजह से वो कबीर को राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकालने के लिए फार्म हाउस जाने को कहता है। वैसे तो कबीर की वाइफ स्वाति विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो कबीर से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना चाहती है। इसी कारण वो भी कबीर के साथ फार्म हाउस जा रही होती है। रास्ते में कबीर का ड्रिंक करने का मन होता है। शुरुआत में स्वाति उसे मना कर देती है, लेकिन कबीर प्यार से उसे मना लेता है। थोड़ी देर बाद अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी आ जाता है और उनकी कार खाई में गिर जाती है। कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन मिराक्युलसली कबीर और स्वाति दोनों बच जाते हैं। अब उनके पास फार्म हाउस तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं होती और किसी से कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल भी नहीं होता। शुरुआत में कबीर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आने वाली गाड़ियां उन्हें इग्नोर करके निकल जाती हैं। आखिरकार दोनों पैदल ही फार्म हाउस जाने का डिसीजन लेते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और दोनों काफ़ी थक जाते हैं। तभी उन्हें एक टैक्सी खड़ी हुई दिखती है जिसमें ड्राइवर सो रहा होता है। दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वापस सो जाता है। आखिरकार दोनों फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ताला लगा होता है। कबीर और स्वाति गेट कूदकर अंदर जाते हैं, लेकिन जब मेन डोर भी लॉक्ड मिलता है तो दोनों बाहर बेंच पर ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह कबीर की आंख खुलती है और वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर जाकर आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दोनों अंदर जाते हैं। उन्हें बेडरूम दिखता है, जहाँ कबीर स्वाति को रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है और खुद नीचे घर एक्सप्लोर करने चला जाता है। जैसे ही स्वाति सोने लगती है, उसे एक बच्चा दिखता है। वो डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर तुरंत ऊपर आ जाता है, लेकिन कबीर को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो स्वाति को दिलासा देता है और उसे सुला देता है। नीचे जाकर कबीर को एक लैंडलाइन फ़ोन दिखता है, लेकिन वो डेड होता है। फिर वो किचन में जाकर कुछ बनाने की कोशिश करता है। फ्रिज खोलता है तो अंदर सिर्फ एग्स होते हैं और कुछ नहीं। कबीर एग्स बनाकर स्वाति के लिए ले आता है, लेकिन स्वाति अब भी काफ़ी डरी हुई होती है और वहाँ से तुरंत निकलने की बात करती है। यहीं पर कबीर उसे मनाने के लिए एक गाना गाता है, जो ऑनेस्टली स्टोरी के लिए बिल्कुल अननेसेसरी लगता है। गाने के बाद स्वाति एग्स खाती है, लेकिन उसे वॉमिटिंग हो जाती है और दोनों वॉशरूम जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेड बिल्कुल परफेक्टली सेट होता है। स्वाति डरते हुए पूछती है, ये बेड किसने ठीक किया? कबीर कहता है शायद कोई सर्वेंट आया होगा, लेकिन स्वाति इस बात को नहीं मानती और दोबारा वहाँ से जाने की जिद करती है। कबीर बाहर टैक्सी लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टैक्सीज की हड़ताल चल रही होती है। जब कबीर बाहर गया होता है, तब स्वाति घर के एक कमरे में जाकर कुछ देख रही होती है। तभी उसे चूहे की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाती है। उसी पल उसे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत काफ़ी डरावनी होती है और स्वाति को उसी कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद कबीर वापस आता है, लेकिन उसे स्वाति कहीं नज़र नहीं आती। उसे ढूंढते ढूंढते कबीर को स्टडी रूम में एक कंप्यूटर दिखाई देता है। फिर वो किचन में जाता है, जहाँ वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि किचन फिर से पूरी तरह साफ सुथरी होती है। कबीर को लगता है कि शायद सर्वेंट आकर सफाई कर गए होंगे। वो स्वाति को और ढूंढता है और आखिरकार उसे एक कमरे में बंद और डरी हुई हालत में पाता है। कबीर उसे घर के बाहर गार्डन में ले जाकर बैठा देता है और फिर स्टडी रूम में जाकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता। इधर स्वाति गार्डन में अकेली बैठी होती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कैंची लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। स्वाति डरकर अंदर भाग जाती है और कबीर को ये सब बताती है, लेकिन कबीर इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उस पर यकीन नहीं करता।
स्वाति नाराज होकर नीचे आ जाती है। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसके आर पार होकर निकल गया हो। उसी पल अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। कबीर वहां आता है और टीवी के अपने आप ऑन होने को एक टेक्निकल ग्लिच समझ लेता है। अब रात हो चुकी होती है और कबीर अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। कबीर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक्ड मिलता है। उसे लगता है कि शायद स्वाति ने दरवाज़ा बंद किया होगा। वो की से डोर खोलकर बाहर जाता है। बाहर जाकर उसे पता चलता है कि एमसीबी ट्रिप होने की वजह से लाइट गई थी। वो ये बात स्वाति को बताता है। लाइट फिर से आ जाती है और दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद कबीर किचन में कुछ बनाने जाता है, लेकिन अब फ्रिज पूरी तरह वेजिटेबल्स और एग से भरा हुआ होता है। कबीर को फिर लगता है कि शायद सर्वेंट आकर सामान रख गए होंगे। तभी एक बार फिर लाइट चली जाती है। बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। कबीर बाहर जाकर देखता है तो एक गमला गिरा हुआ मिलता है। वो स्वाति को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब कोई गोस्ट स्टोरी मत बनाना। दोनों वापस अंदर आ जाते हैं। कबीर किचन में कुछ बना रहा होता है। तभी स्वाति अचानक अंदर आ जाती है, जिससे कबीर थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद कबीर फिर से ऊपर जाकर स्क्रिप्ट लिखने लगता है और स्वाति हॉल में टीवी देखते देखते सो जाती है। सुबह कबीर की नींद खुलती है। वो अपनी कहानी का प्री क्लाइमैक्स तक लिख चुका होता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ है, टीवी बंद हो चुका होता है और स्वाति सो रही होती है। जब स्वाति उठती है तो वो पूछती है कि टीवी किसने बंद किया, ये अपने आप कैसे बंद हो गया। स्वाति फिर से कबीर से वहाँ से वापस चलने को कहती है, लेकिन कबीर उससे थोड़ा वक्त मांगता है। कबीर दोबारा ऊपर स्टडी रूम में जाता है। वहाँ वो देखता है कि कंप्यूटर ऑन है और उस पर कार्ड्स की गेम अपने आप चल रही होती है। लेकिन कबीर को साफ साफ याद होता है कि नीचे आने से पहले उसने कंप्यूटर को ठीक से शट डाउन किया था, स्विच भी ऑफ किया था और प्लग तक निकाल दिया था। तो कंप्यूटर अपने आप कैसे चालू हो गया? उसी समय कबीर को भी वही अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसके अंदर से आर पार होकर निकल गया हो। अब कबीर को स्वाति की बातों पर यकीन होने लगता है। दोनों डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं और हम उन्हें सड़क पर भागते हुए देखते हैं। रास्ते में उन्हें एक माइलस्टोन दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है मुंबई 42 km। लेकिन भागते भागते हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, जैसे वो गोल गोल घूम रहे हों। अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि कोई गोस्ट उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा। लेकिन कबीर कहता है कि गोस्ट की पावर तो घर के अंदर होती है, बाहर नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर उनके सामने आ जाता है और उनसे कुछ मिस्टीरियस बातें कहता है। वो बताता है कि अब वो दोनों फंस चुके हैं। जब तक वो अपना शुरू किया हुआ काम पूरा नहीं कर लेते और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वो जितनी देर लगाएंगे दायरा और कम होता जाएगा। अब डरे हुए कबीर और स्वाति वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह हर बार वो फिर से उसी घर के अंदर पहुँच जाते हैं। 2-3 बार यही होता है। वो चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते। अब कबीर को कहीं पढ़ी हुई एक अलग थ्योरी याद आती है। उसके मुताबिक गोस्ट हमारे डर पर फीड करते हैं। अगर हम डरेंगे नहीं तो गोस्ट अपने आप चले जाएंगे। ये सोचकर कबीर और स्वाति डरना छोड़ देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। गोस्ट को खुलकर चैलेंज करने लगते हैं। शुरुआत में तो कोई गोस्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद गोस्ट वहाँ आ जाते हैं। उन्हें फिर से वही औरत, आदमी और बच्चा दिखाई देते हैं। अब कबीर खुद को बहादुर दिखाते हुए उन्हें डराने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। इतना सुनते ही गोस्ट गायब हो जाते हैं। इसके बाद कबीर और स्वाति एक बार फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो नहीं निकल पाते। अब हमें साफ समझ आने लगता है कि कबीर और स्वाति घर की बाउंड्री के बाहर तक भी नहीं जा पा रहे हैं। कबीर को लगता है कि शायद घर में अब भी कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो उन्हें रोक रही है। वो सोचता है कि अब बस इंतजार करना ही सही रहेगा। इसीलिए दोनों उस रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। पहली बार वो दोनों बिना डरे नाचते गाते उस घर में टाइम बिताते हैं और थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को एंजॉय करने लगते हैं। उस पूरी रात कबीर फिर से अपनी स्क्रिप्ट पर काम करता रहता है और स्वाति आराम से बैठकर बुक पढ़ती रहती है। सुबह घर में फैले धुएं, स्मोक की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है। डर के मारे दोनों घर से बाहर आते हैं। वो एक बार फिर घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से खुद को उसी धुएं से भरे घर के अंदर पाते हैं। थक हार कर दोनों बाहर गार्डन में लगी बेंच पर सो जाते हैं। रात को वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर उनसे मिलने आता है। कबीर के पूछने पर वो कहता है, जैसे तुम्हारी कुछ इच्छा बाकी है वैसे उनकी भी कुछ इच्छा बाकी है
और जैसे जैसे इच्छा पूरी ना होने की तड़प बढ़ती है, वैसे वैसे भूत अपनी शक्ति प्राप्त करता है। फिर वो दिखाई देता है, सुनाई देता है और उपद्रव भी करता है। तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? सत्य को स्वीकार कर लेना ही शांति देता है। सोचो, तुम्हारा सत्य और इच्छा क्या है? क्या है ऐसा जो शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ? जब तक तुम अंत नहीं करोगे, सत्य नहीं देख पाओगे। अब कबीर को गोस्ट को डराने का एक अजीब सा आइडिया आता है, जो ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। कबीर और स्वाति दोनों मिलकर घर के गोस्ट्स को डराने लगते हैं और चिल्लाते हैं, भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। गोस्ट तो भाग जाते हैं, लेकिन धुएं की वजह से कबीर और स्वाति बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्हें वहाँ गोस्ट और एक तांत्रिक दिखाई देता है जो कुछ वुडू जैसा कर रहा होता है। इसकी वजह से कबीर और स्वाति को तेज दर्द महसूस होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वो फिर से उन्हें चेतावनी देता है कि अगला हमला और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर देर हो गई तो उन्हें अपना अधूरा काम पूरा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो काम उन्होंने यहाँ शुरू किया है उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अब कबीर को एहसास होता है कि उसकी स्क्रिप्ट अभी अधूरी है। जब तक वो उसे पूरा नहीं कर लेता तब तक वो और स्वाति यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगली सुबह तक कबीर अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर लेता है। तभी स्वाति खिड़की से नीचे देखती है और उसे कबीर का दोस्त विक्रम दिखाई देता है, जो पुलिस के साथ आ रहा होता है। कबीर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो लोग भी उनको को इग्नोर कर देते हैं। विक्रम और पुलिस के साथ साथ वो तीनों गोस्ट भी दिखाई देते हैं। सभी लोग ऊपर स्टडी रूम की तरफ जाते हैं। कबीर और स्वाति भी उनके पीछे पीछे ऊपर जाते हैं। वहाँ वो औरत कंप्यूटर की तरफ इशारा करके कहती है कि उस कंप्यूटर के पास कुछ अजीब एक्टिविटी होती रहती है, शायद कोई गोस्ट है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में सारे गोस्ट वाले सीन्स दोबारा दिखाए जाते हैं, लेकिन इस बार उस औरत, आदमी और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। घर में पहली एंट्री पर स्वाति को किसी की मौजूदगी महसूस होना, टीवी का अपने आप ऑन होना, बेड का खुद ब खुद ठीक हो जाना, स्वाति का कमरे में बंद हो जाना, कंप्यूटर का अपने आप ऑन हो जाना, ये सब अब एक नए एंगल से दिखाया जाता है। अब हमें सच्चाई समझ आती है कि गोस्ट उस घर के लोग नहीं थे, बल्कि असल में कबीर और स्वाति ही गोस्ट थे। वो औरत और आदमी दरअसल घर के सर्वेंट्स थे और वो बच्चा भी उन्हीं के साथ रहता था। अब कबीर और स्वाति भी ये सच्चाई समझ चुके होते हैं। पुलिस विक्रम को बताती है कि खाई से 2 डेड बॉडीज मिली हैं। कबीर और स्वाति नीचे जाते हैं और एम्बुलेंस में रखी हुई 2 डेड बॉडीज देखते हैं, और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि कबीर और स्वाति ही होते हैं। उसी समय वो बूढ़ा आदमी फिर से वहाँ आता है। वो बताता है कि वो खुद भी एक आत्मा है जो पिछले 100 सालों से भटक रही है। उसकी मौत 100 साल पहले खाई में गिरने से हुई थी, लेकिन वो मर चुका है ये सच स्वीकार करने में उसे 70 साल लग गए। फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। वो ये भी बताता है कि कबीर और स्वाति की मौत भी उसी एक्सीडेंट में हो गई थी। खाई से बाहर जो निकले थे वो कबीर और स्वाति के गोश्त थे, उनकी आत्माएं थीं। इसीलिए जितने भी लोग रास्ते में उन्हें मिले वो उन्हें देख ही नहीं पाए और इग्नोर करते चले गए। कबीर की लास्ट विश थी अपनी स्क्रिप्ट पूरी करना, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ अटकी रह गई। स्वाति की आखिरी इच्छा थी कि वो कबीर के साथ रहे और उसका ख्याल रखे, इसलिए वो भी मुक्त नहीं हो पाई। वो बूढ़ा आदमी कबीर और स्वाति से कहता है कि उन्हें अपनी मौत का सच स्वीकार करना होगा, क्योंकि मुक्ति का यही एक रास्ता है। अंत में हम विकी को कंप्यूटर पर कबीर की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखते हैं। वो कहता है कि कबीर की ये कहानी वो ज़रूर बनाएगा, और आखिर में हम कबीर और स्वाति को खुशी खुशी साथ में मुक्ति की ओर जाते हुए देखते हैं। और यहीं पर द राइटर्स ब्लॉक की असली थ्योरी सामने आती है। शुरुआत में वो आदमी जो कहता है अपना अधूरा काम पूरा करो वरना दायरा कम होता जाएगा, वो टाइम की बात नहीं कर रहा था, वो फ्रीडम और रियलिटी के दायरे की बात कर रहा था। जैसे जैसे कबीर और स्वाति सच को एक्सेप्ट करने से भागते रहे, उनकी दुनिया सिकुड़ती चली गई। पहले वो घर से बाहर जा सकते थे, फिर बाउंड्री तक सीमित हो गए, और आखिर में बाउंड्री के बाहर जाना भी इम्पॉसिबल हो गया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फियर का रूल। शुरुआत में सिर्फ स्वाति डर रही थी, इसलिए गोस्ट उसे महसूस होते थे, कबीर को नहीं। कबीर रैशनल था, फियरलेस था, लेकिन जैसे ही कबीर के अंदर भी थोड़ा सा डर पैदा हुआ, उसकी परसेप्शन बदल गई और तभी उसे भी गोस्ट महसूस होने लगे। यही रूल विजिबिलिटी पर भी लागू होता है। शुरुआत में कोई किसी को गोस्ट की तरह नहीं देख सकता था, सिर्फ प्रेजेंस महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे फियर और अधूरी इच्छाएं बढ़ती गईं, सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ गए, और तभी सब एक दूसरे को गोस्ट की तरह देखने लगे। यानी गोस्ट बाहर से नहीं आए थे, गोस्ट बनते जा रहे थे। और यही बात उस बूढ़े आदमी के डायलॉग में साफ कही गई है कि अधूरी इच्छा से बेचैनी पैदा होती है
बेचैनी से डर, डर से शक्ति और उसी शक्ति से गोश्त दिखाई देने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को एक्सेप्ट करना और जो शुरू किया है उसे पूरा करना। कबीर के लिए वो उसकी स्क्रिप्ट थी और स्वाति के लिए कबीर के साथ उसका अटैचमेंट। जैसे ही वो अधूरा काम पूरा हुआ, फियर खत्म हुआ, दायरा खुला और दोनों को मुक्ति मिल गई। द राइटर्स ब्लॉक हमें ये सिखाती है कि सबसे डरावनी चीज़ कोई गोश्त नहीं, बल्कि वो अधूरी कहानी होती है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो ख़त्म होकर भी दिमाग में रह जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।